नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आलोक सर आपका स्वागत करता हूं सजन क्लासेस में। हम लोग लॉजिकल रीजनिंग यानी तार्किक अभिक्षमता के प्रश्नों की बात कर रहे थे। उसी कंटिन्यूएशन में आगे लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू द ट्रुथ एंड वैलिडिटी इन लॉजिकल रीजनिंग। देखो, शब्दों पर बहुत ध्यान देना है हमको। यहाँ दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो ट्रुथ और एक क्या, वैलिडिटी। तो तार्किक अभिक्षमता में सच्चाई एवं वैधता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखो, कुछ चार इसने स्टेटमेंट दिए हैं और उन चारों स्टेटमेंट में आप देख पा रहे होंगे ट्रुथ, फॉल्सिटी, वैलिडिटी, इनवैलिडिटी, इन सारे शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो वर्डिंग्स हैं जो अपन ने थ्योरी में देखी थी, उन वर्डिंग्स को आपको पकड़ना है, वहां से आपको अपना करेक्ट ऑप्शन पकड़ में आएगा। तो पहला ऑप्शन बोलता है ट्रुथ एंड फॉल्सिटी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रपोजिशन, यानी कि सत्य और असत्यता है वो व्यक्तिगत प्रस्तावों के गुण है। क्या ये सही है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप देखते हैं जो भी अपन प्रपोजिशन देते हैं उन्हीं का ट्रुथ और फॉल्सिटी, ट्रू है या फॉल्स है, ये अपन चेक करते हैं। जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ट्रुथ एंड फॉल्सिटी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रपोजिशन। अब दो बातों पे और यहां में बात करूंगा मैं। पहला तो इसमें बात आ रही है प्रपोजिशन, पहली बात क्या आ रही है, प्रपोजिशन यानी प्रस्ताव, और दूसरा आ रहा है इसमें आपके पास आर्ग्यूमेंट यानी कि तर्क। तो ऑप्शंस देखकर आपको ये साफ पता लग रहा है कि ये दो चीजों में प्ले कर रहा है। पहला किसके अंदर, प्रपोजिशन के अंदर, और दूसरा किसके अंदर, आपके आर्ग्यूमेंट के अंदर। तो इन दोनों प्ले को हमको पकड़ना है। अब पकड़ते हैं अपना सेकंड वाला ऑप्शन, वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रपोजिशन। जब मैंने ये बोल दिया कि सत्यता और असत्यता किसके गुण हैं, प्रेमाइस अपने प्रपोजिशन के गुण हैं, तो फिर इसके अंदर आपका एट्रीब्यूट तो आ ही नहीं सकता किसका, अपने वैलिडिटी और इनवैलिडिटी का। इसका मतलब सेकंड जो ऑप्शन है, मैं केवल कलर चेंज कर लेता हूं इसके लिए ताकि आपको अलग से दिखेगा कि यहाँ पे मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। तो ये जो ऑप्शन है ये हट गया। ये क्यों हट गया, दोबारा देखिए। जब हमने ये कहा प्रपोजिशन का ही हम ट्रुथ और फॉल्स चेक करते हैं, जो प्रपोजिशन है उसी का अपन ट्रू और फॉल्स चेक करते हैं, तो फिर वैलिडिटी और इनवैलिडिटी हट गई किसके लिए, प्रपोजिशन के लिए। अब आते हैं तीसरी बात पे, ट्रुथ एंड फॉल्सिटी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। नहीं, आर्ग्यूमेंट की थोड़ा होती है, वो तो किसकी होती है, प्रपोजिशन की होती है। ट्रुथ और जो फॉल्स अपन चेक करते हैं, सत्यता और असत्यता चेक करते हैं, वो तो किसे चेक करते हैं अपन, इंडिविजुअल प्रपोजिशन का चेक करते हैं। और यहाँ क्या लिख दिया इसने, आर्गुमेंट, यानी ये भी गलत हो गया। तो ये जो थर्ड ऑप्शन गया वो किस कारण से गया, ट्रुथ और फॉल्स लिखकर उसने क्या कर दिया, आर्गुमेंट की बात कर ली, तर्क की बात करी, जबकि ट्रुथ और फॉल्स किसका होता है, इंडिविजुअल प्रपोजिशन का होता है। चौथे ऑप्शन पे जाएं तो वो कहता है वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ आर्गुमेंट। यही तो अपन बहुत टाइम से बोल रहे हैं, यही बात तो अपन बोल रहे हैं कि जो वैधता और अमान्यता है, या वैधता बोल रहे हैं कि जो वैधता और अमान्यता है वो तर्क के यानी अपने किसके गुण हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स के गुण हैं। यानी ये चौथा वाला भी अपना क्या जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। चौथा वाला भी क्या जा रहा है, अपने बिल्कुल सही जा रहा है। अब उसने ऑप्शन दिए कि कौन सा कोड अपना सही है। पहला ऑप्शन कहता है 1 और 2। नहीं, 1 और 2 तो नहीं है, क्यों, हमने कहा था 2 तो अपना गलत हो गया था। देखो 2 और 3 दोनों गलत हो गए थे, 2 और 3 दोनों गलत हो गए थे। सही कौन से बोले अपन ने, 1 और 4, क्योंकि 1 कह रहा है ट्रू और फॉल्स किसके लिए, इंडिविजुअल प्रपोजिशन के लिए, बिल्कुल सही है। और फोर्थ को देखो तो वो क्या बोल रहा है, वैधता और अमान्यता किसके लिए है, आर्गुमेंट के लिए, तर्क के लिए, बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 कहीं मिल जाए तो अपन टिक मार देंगे। कहां मिले, डी ऑप्शन में मिले। तो डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। फर्स्ट और जो फोर्थ कोड है वो बिल्कुल सही लिखे गए हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। विच फॉर्मल फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। निम्नलिखित तर्क में कौन सी औपचारिक भ्रांति की गई है। यहाँ फैलेसी पूछी गई है और वो भी फॉर्मल यानी कि औपचारिक भ्रांति पूछी गई है। ठीक है,
पढ़ते हैं आर्गुमेंट को। इफ योर पेट इज अ कैट देन इट हैज अ टेल। देखो बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो आपको मैंने फैलेसी पढ़ाई थी तो बताया भी था आपको मैंने प्रीमाइसिस और कंक्लूजन, इन पे आपको बहुत गौर करना है, तो हर बात को ध्यान से देते हैं। यहां आप एक बात देख पा रहे हैं, इफ और देन, और जब थ्योरी मैंने बताई थी तो आपको एक शॉर्टकट बताया था, इफ और देन पे ध्यान देना, इफ और देन पे ध्यान देना। इफ के बाद वाला स्टेटमेंट कहलाता है एंटेसिडेंट, इफ के बाद वाला स्टेटमेंट कहलाता है एंटेसिडेंट, और देन के बाद वाला कहलाता है कॉन्सिक्वेंट। तो जैसे यहाँ इफ और देन देखा, जैसे यहाँ पे इफ देखा और देन देखा, तो हमारे दिमाग का एंटीना बिल्कुल एकदम एक्टिव हो गया कि मामला इसमें कॉन्सिक्वेंट का और इसका एंटेसिडेंट का हो सकता है। अब चलिए देखते हैं। तो इफ योर पेट इज अ कैट देन इट हैज अ टेल। अगर आपका पालतू बिल्ली है तो उसकी एक पूंछ है, ठीक बात है। योर पेट इज नॉट अ कैट, क्योंकि आपका पालतू बिल्ली नहीं है, देयरफॉर योर पेट डज नॉट हैव अ टेल, इसीलिए आपके पालतू जानवर की पूंछ नहीं है। अब देखो हुआ क्या, ध्यान से समझना। जैसे ही मैंने देखा इफ और देन, तो यहां से दो ऑप्शन हट गए, और ये टेक्निक आपको समझनी है। इसीलिए मैंने आज के जो क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं, इस बात को समझाने के लिए लिए हैं कि कम से कम समय में किस तरह से अपन अपने क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हैं। तो जैसे ही मुझे इफ और देन दिखा, तो ए बी सी डी, इन चार में से ए और सी मेरे दिमाग से हट गया, क्योंकि ए अपना एग्जिस्टेंशियल फैलेसी है, मैं बात करूंगा, रिवाइज भी कराऊंगा थोड़ी देर में दोबारा इसको भी। और एक हट गया कौन सा, अपना एक्सक्लूसिव। तो वन बाय वन सारी बातों पर ध्यान दो। क्या देखा, इफ और देन, क्या देखा, इफ और देन। इफ और देन देखते ही दिमाग में आ गया एंटेसिडेंट और कॉन्सिक्वेंट, इन पे बात चलेगी। अब आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, बी और डी में मामला चल रहा है एंटेसिडेंट का और कॉन्सिक्वेंट का। अब सिंपल, बिल्कुल शब्दों पर ध्यान देना है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग चाहिए ही नहीं। अपने को ऐसे तरीके से बात करना है, जो अपन ने थ्योरी पढ़ी थी, जो शब्दावली अपन ने समझी थी, उसको देखते हुए इसको अप्लाई करना है। तो आप ध्यान दो, ए और सी हट गए, बी के अंदर क्या है एंटेसिडेंट, और डी के अंदर क्या है कॉन्सिक्वेंट, यानी ये अभी चल रहे हैं, ये अभी अपने दिमाग में चल रहे हैं, क्या तो बी होगा या डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसने कहा डिनाइंग द एंटेसिडेंट, इसने कहा, एक बार मैं आपको सामने एक डायग्राम बना के बताना चाहूंगा, क्योंकि इसमें चाहता हूं कि आपकी बिल्कुल परफेक्शन हो जाए, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो देखो एक तो हुआ इफ, कलर फिर चेंज कर लेते हैं इसका। तो एक तो है इफ, और यहां पे अपने पास है देन, समझ गए, इफ और देन। इफ के पास जो होता है उसको बोलते हैं एंटेसिडेंट, एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं, है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और देन के बाद वाला होता है कॉन्सिक्वेंट, राइट। अब एंटेसिडेंट का इसने बताओ क्या किया है, इसने कहा है आपका पालतू बिल्ली है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एंटेसिडेंट। इट हैज अ टेल, ये हो गया कॉन्सिक्वेंट। तो देखो एंटेसिडेंट कह रहा है कि आपकी पालतू बिल्ली है, एंटेसिडेंट क्या बोल रहा है, आपकी पालतू बिल्ली है, और आपका जो कॉन्सिक्वेंट है वो कह रहा है इट हैज अ टेल। भाई साहब, कॉन्सिक्वेंट कह रहा है इट हैज अ टेल, समझ रहे हैं, कॉन्सिक्वेंट कह रहा है इट हैज अ टेल, और यहां पर आपका कह दिया आपने नॉट हैव अ टेल। अरे भाई ये क्या, आपका जो कॉन्सिक्वेंट है, आपका जो कॉन्सिक्वेंट है वो कह रहा है कि टेल है, वो कह रहा है टेल है, लेकिन कंक्लूजन में आप क्या बोल रहे हो, कंक्लूजन में आपने उल्टा बोल दिया, कंक्लूजन बोला नॉट हैव अ टेल, यानी कि आपने अपने कॉन्सिक्वेंट को फेल कर दिया, आपने अपने कॉन्सिक्वेंट के अगेंस्ट गए, कॉन्सिक्वेंट की जो बात कह रही है क्वेश्चन, वो उसका आप रिवर्स जा रहे हो। तो इसका मतलब पुष्टि तो नहीं कर रहे ना, इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंट की पुष्टि नहीं कर रहे, इसका मतलब आप कॉन्सिक्वेंट को अफर्म नहीं कर रहे, जबकि ऑप्शन डी तो क्या बोल रहा है, अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट क्या बोल रहा है, टेल है, कॉन्सिक्वेंट क्या बोल रहा है, टेल है, लेकिन कंक्लूजन में क्या बोल रहे हो, भाई साहब टेल नहीं है। तो आपने अपने कॉन्सिक्वेंट को अफर्म नहीं किया, आपने अपने कॉन्सिक्वेंट को अफर्म नहीं किया, आपने अपने कॉन्सिक्वेंट की पश्च पद की पुष्टि नहीं की, ऑप्शन डी हट गया। तो यहां मैंने इस तरह से आपको समझाया कि जो अपन ने थ्योरी में चीजें पढ़ी उसको हमें अप्लाई कैसे करना है।
ऑप्शन ए और जो सी है वो यहाँ पर काम किए नहीं, इफ देन वाला फंडा था। तो यहाँ पर बी और डी चल रहे थे। डी कह रहा है कॉन्सिक्वेंट में कह रहे हो पूछ है, लेकिन कॉन्सिक्वेंट अपने कंक्लूजन में आप कह रहे हो पूछ नहीं है, तो आपने कॉन्सिक्वेंट की पुष्टि नहीं की, बिल्कुल उल्टा हो गए, यानी कि कॉन्सिक्वेंट को अफर्म नहीं किया, यानी पक्षपात की पुष्टि नहीं की। तो आपका डी भी गया। अब बचा ही कौन सा? अब बचा ही कौन सा? अब बचा आपके पास डिनाइंग द एंटेसिडेंट, बचा आपके पास बी। क्या ये है? नहीं, देखेंगे अपन देखेंगे। देखो यहां तो बोल रहे हो आपकी पेट कौन है? बिल्ली है। यहाँ तो क्या बोल रहे हो कि पालतू कौन है? बिल्ली है। और यहाँ क्या बोल रहे हो कंक्लूजन में? योर पेट इज नॉट अ कैट। कितना शानदार तरीका है पकड़ने का, कितना बेहतरीन तरीका है समझने का। यहाँ बोल रहे हो एंटेसिडेंट में, तो एंटेसिडेंट कौन सा होता है? इफ के बाद वाला। एंटेसिडेंट कौन सा होता है? इफ के बाद वाला। इफ के बाद वाले में, इफ के बाद वाले में आप कह रहे हो कि पेट कौन है? कैट है। इफ के बाद वाले में कह रहे हो पेट कैट है आपकी, लेकिन यहां आपने कह दिया पेट इज नॉट अ कैट। आपने अपने इंसिडेंट को मना कर दिया, आपने अपने पूर्व पद का क्या कर दिया? बिल्कुल उसको नकारात्मक काम कर दिया, उसका डिनाई कर दिया। तो डिनाइंग द एंटेसिडेंट, क्या किया आपने? पूर्व पद को नकार दिया। क्या कर दिया आपने? पूर्व पद को नकार दिया। तो देखो जैसा इसमें लिखा था, जो शब्दावली थी उसको देखकर अपन ने आराम से अपना क्वेश्चन कर लिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो यहां पर भी मेरे ख्याल से यहां पर भी, यहां तक मेरा ख्याल है ऑप्शन वही आ रहा है ना, वही ऑप्शन है। क्वेश्चन किसका होगा? फॉर्मल फैलेसी का होगा। आइडेंटिफाई द फॉर्मल फैलेसी कमिटमेंट इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। निम्नलिखित तर्क में की गई औपचारिक भ्रांति को पहचाने। पहचानते हैं भाई। तो आर्ग्यूमेंट कहता है नो ट्रेजिक एक्टर्स आर इडियट्स, है ना, नो ट्रेजिक एक्टर्स आर इडियट्स। देखो ट्रेजिक का यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जनरली अपने जो ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें कई बार वर्ड कुछ चेंज हो जाते हैं, लेकिन आप मूवीज देखते होंगे तो मूवीज में ट्रेजिक एक्टर कौन से होते हैं? जो होता है ना बहुत सीरियस टाइप के जो रोल करते हैं, उनको बोलते हैं अपन ट्रेजिक एक्टर्स, है ना, जो बहुत सीरियस रोल करते हैं। तो जो ट्रेजिक एक्टर्स हैं वो कोई भी इडियट नहीं है, कोई भी वो बेवकूफ नहीं है। सम कॉमेडियंस आर नॉट इडियट्स। कुछ जो कॉमेडियन है जो हास्य भूमिका अपनाते हैं, उसको भी अपन ने बोल दिया क्या नहीं है? वो इडियट नहीं है। अब देखो ये एक्चुअल चीजें नहीं बोल रहे हैं अपन, है ना, ये तो अपने क्या है, प्रीमाइसिस है, इसके बेस पे आपको कंक्लूजन लेना है। फिर सोचो ये एक्चुअल चीजें हैं, ये तो सिर्फ लिखा गया ओनली क्या है, प्रीमाइसिस है। तो नो ट्रेजिक एक्टर आर इडियट, सम कॉमेडियंस आर नॉट इडियट्स, देयरफॉर सम कॉमेडियंस आर नॉट ट्रेजिक एक्टर्स। तो कोई भी जो सीरियस अभिनेता है, दुखद अभिनेता हो गया है ट्रांसलेशन में, लेकिन अपना समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, जो सीरियस एक्टिंग करते हैं। तो कोई भी दुखद अभिनेता बेवकूफ नहीं है, कुछ हास्य अभिनेता बेवकूफ नहीं है। अच्छी बात है, नहीं नहीं है बोल रहे हैं, दोनों क्या है? नेगेटिव हैं। अरे दोनों क्या है? नेगेटिव हैं। जैसे ही मैंने दोनों को देखा, एकदम मुझे पता लग गया कि इसका आंसर क्या आने वाला। फिर भी एक बार पूरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक चीज नोट किया आपने, यहाँ पर भी क्या आ रहा है? नो, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है? नॉट। दोनों ही क्या है? अपने नेगेटिव प्रीमाइसिस। दोनों क्या है? अपने नेगेटिव प्रीमाइसिस है। प्रीमाइसिस 1 भी नेगेटिव प्रीमाइसिस है, प्रीमाइसिस 2 भी क्या? नेगेटिव प्रीमाइसिस है। लेकिन फिर भी आपने कोई कंक्लूजन निकाल दिया, सम कह दिया, सम आर नॉट ट्रेजिक एक्टर्स। तो जब दोनों ही अपने नेगेटिव प्रीमाइसिस हैं, तो हम कहते हैं कि फिर उसमें कंक्लूजन अपन नहीं निकाल सकते, है ना। तो दोनों नेगेटिव, बस यही बात पकड़ में आ गई। यहाँ पर भी नो आ गया, यहाँ पर भी नोट आ गया, प्रीमाइसिस 1 भी नेगेटिव है, प्रीमाइसिस 2 भी नेगेटिव है। तो फिर कंक्लूजन किस बात का आया? कोई भी दुखद अभिनेता बेवकूफ नहीं है, नहीं। कुछ हास्य अभिनेता बेवकूफ नहीं है, नहीं। यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। दोनों प्रीमाइसिस क्या है? नेगेटिव है। तो फिर कंक्लूजन अपन नहीं निकाल सकते, डाउटफुल केसेस रहेंगे हमेशा। तो इसके अंदर क्या होता है अपना एक्सक्लूसिव प्रीमाइसिस, क्या होता है इसमें अपना? अब यहाँ ये तो होगा नहीं एंटेसिडेंट, है ना, ये तो यहाँ होगा नहीं एंटेसिडेंट, ये भी नहीं होगा कॉन्सिक्वेंट। एग्जिस्टेंशियल कौन सा होता है? एग्जिस्टेंशियल कौन सा होता है? इसके लिए कुछ मैं आपको बता देता हूँ। अगर दो यूनिवर्सल प्रीमाइसिस हैं और वो कोई आपको पर्टिकुलर कंक्लूजन दे रहे हैं, दो सार्वभौमिक आपके जो प्रीमाइसिस हैं, अगर वो पर्टिकुलर कोई विशिष्ट या विशेष आपका कंक्लूजन दे रहे हैं, तो फिर वो क्या कहलाता है? अपना एग्जिस्टेंशियल फैलेसी कहलाती है। जो आपको मैं रिवाइज करवा दिया इसको, और भी चीजें जैसे से आएंगी मैं रिवाइज करवाऊंगा। तो यहां पर क्या हुआ? दोनों प्रीमाइसिस अपने क्या थे? दोनों प्रीमाइसिस अपने क्या थे? यहां पर भी क्या था?
नेगेटिव, यहाँ भी क्या था, नेगेटिव। तो दो आपके जो नेगेटिव अपने पास, शायद ये भी लिखा होगा मैंने, तो देख लो, ये आ गया, बोथ प्रीमाइसेस आर नेगेटिव। जो दोनों प्रीमाइसेस नेगेटिव है तो फिर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, इसको बोलते हैं अपन एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस फैलेसी। तो वो यहाँ पर क्या कर रही है, अपनी फॉलो कर रही है, वो यहाँ पर फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर ना तो डिनाइंग द एंटेसिडेंट आया, इफ देन वाला फंडा नहीं है ना इफ है ना देन है। यहाँ पर अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट भी नहीं आया, इफ देन वाला फंडा नहीं। और एक्सीडेंशियल कब आती, जब दोनों यूनिवर्स होती, प्रीमाइसेस दोनों अपनी प्रीमाइसेस क्या होती, सार्वभौमिक होती, और फिर भी अपन कोई सम वाला, कोई पर्टिकुलर वाला अपन कोई कंक्लूजन निकाल रहे होते, तो ये भी नहीं है। तो कौन सा आया, एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं भाई यहाँ पर आपके पास दोनों नेगेटिव प्रीमाइसेस हैं, तो फिर कंक्लूजन नहीं आएगा। तो ए ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। ये भी फॉर्मल फॉलेसी का है, ठीक है। नो पोइट्स आर साइंटिस्ट, नो आ गया उसमें, ठीक है ना। सम आर्टिस्ट आर पोइट्स, देयरफॉर सम आर्टिस्ट आर साइंटिस्ट, अच्छी बात है भाई। विच फॉर्मल फॉलेसी इज कमिटेड इन दिस आर्गुमेंट, कोई कवि वैज्ञानिक नहीं है। देखो, एक चीज की ट्राई किया करो, जैसे प्रीमाइसिस 1 की बात करें, प्रीमाइसिस 2 की बात करें और कंक्लूजन की बात करें ना, ऐसे बना लिया करो, इससे काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। कम से कम जो समझने वाली चीज है वो बहुत जल्दी समझ जाओगे। नो पॉइंट आर साइंटिस्ट, है ना, नो है, ये नेगेटिव है, हालांकि ये यूनिवर्सल नेगेटिव है, सबको ये मना कर दिया, चाहो तो वो भी लिख लो यूनिवर्सल है, बट यूनिवर्सल नेगेटिव है। बट कौन सा यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल नेगेटिव है। P2, सम आर्टिस्ट आर पोइट्स, सम ये है तो पॉजिटिव, बट सम है यानी क्या है, पर्टिकुलर, सम है यानी क्या है, ये पर्टिकुलर है। देयरफॉर सम आर्टिस्ट आर साइंटिस्ट, इससे भी सम है, यही पर्टिकुलर है, यही पर्टिकुलर है ना, पॉजिटिव है कुछ साइंटिस्ट हैं। तो जैसे ही आपने देखा इस चीज को, तो ना तो इसके अंदर जो अपन कहते हैं एक्सक्लूसिव कौन सा होता है, दोनों नेगेटिव, समझना है ना, पूरा आपको एक रिवीजन करके समझा रहा हूं। दोनों नेगेटिव होते तो कौन सा होता अपना एक्सक्लूसिव, ये हट गया, ये अपना बिल्कुल हट गया। एग्जिस्टेंशियल कौन सा होता है, दोनों अपने क्या हो, पॉजिटिव यूनिवर्सल हो, वो भी नहीं है, दोनों पॉजिटिव यूनिवर्सल भी नहीं है, ये भी हट गया, ये ऑप्शन भी हट गया। डिनाइंग द एंटेसिडेंट, भैया एंटेसिडेंट कॉन्सिक्वेंट कहाँ आते हैं, इफ देन वाले में, है ना, एंटेसिडेंट और कॉन्सिक्वेंट कहाँ आते हैं, इफ देन वाले में, तो ये भी हट गया। तो कितना बेहतरीन तरीका होता है, देखो कितना बेहतरीन तरीका होता है, अगर अपने जो फंडामेंटल्स हैं थ्योरी के वो अपने क्लियर हो। तो ये ऑप्शन हट गए, बचा कौन सा, डी ऑप्शन। तो पता लग गया आंसर डी है, लेकिन फिर समझते हैं डी ऑप्शन क्यों आया। fallacy of drawing affirmative conclusion from a negative premise, आपका कोई प्रीमाइस नेगेटिव है लेकिन फिर भी आपका कंक्लूजन क्या रहा, अफर्मेटिव। अरे हाँ, देखो नेगेटिव प्रीमाइस है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का नेगेटिव प्रीमाइस है, इस नेगेटिव प्रीमाइस के बाद भी आप अफर्मेटिव कंक्लूजन निकाल रहे हो, नेगेटिव प्रीमाइस के बाद भी, नेगेटिव प्रीमाइसिस के बाद भी आप अफर्मेटिव कंक्लूजन निकालने की भ्रांति दे रहे हो। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, फैलेसी ऑफ ड्राइंग अफर्मेटिव कंक्लूजन, हाँ वही तो कर रहे हो, अफर्मेटिव कंक्लूजन पॉजिटिव निकाल रहे हो ना, अफर्मेटिव कंक्लूजन निकाल रहे हो, जबकि आपका नेगेटिव क्या है, प्रीमाइस है। ये प्रीमाइस देखो नेगेटिव, प्रीमाइस देखो नेगेटिव, अफर्मेटिव क्या निकाल लो, कंक्लूजन, तो ये फैलेसी हो गई। तो डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। कौन सा हुआ, फैलेसी ऑफ ड्राइंग अफर्मेटिव कंक्लूजन, फैलेसी ऑफ ड्राइंग अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइस, एक नेगेटिव प्रीमाइस के होने के बाद भी आप अफर्मेटिव कंक्लूजन आप निकाल रहे हैं, इसी की इसको भ्रांति को बोलेंगे अपन फैलेसी ऑफ ड्राइंग अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइस। तो इसलिए मैंने कहा ऐसा कर लोगे, ऐसा कर लोगे तो बहुत जल्दी आप अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाओगे। अब इसको अपन हटा देते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये भी फॉर्मल फैलेसी का क्वेश्चन है, तो आपके लिए काफी क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सेम चीज का, ताकि अच्छे से अपने जो फंडामेंटल है क्लियर हो सके। आइडेंटिफाई द फॉर्मल फैलेसी कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट, फिर से वो चीज है कि निम्नलिखित तर्क में की गई जो फॉर्मल आपकी औपचारिक भ्रांति है उसको पहचाने। सम गुड एक्टर्स आर नॉट पावरफुल एथलीट्स, वही कोशिश करते हैं ना, मजा आएगा, वही P1 वही P2 और वही कंक्लूजन।
बढ़िया तरीका है। सम गुड्स आर नॉट, तो सम का मतलब पर्टिकुलर नेगेटिव है, नेगेटिव है और पर्टिकुलर है ना, नेगेटिव है और पर्टिकुलर है। ऑल प्रोफेशनल, यहाँ ऑल आ गया, ऑल आर पावरफुल, ऑल है तो क्या है, पॉजिटिव भी है मतलब अफर्मेटिव भी है, और क्या है, यूनिवर्सल है। क्या है ये, यूनिवर्सल है ना। अब सी पे आ जाओ। देयरफॉर ऑल प्रोफेशनल रेसलर्स आर गुड एक्टर्स, ये भी क्या है, पॉजिटिव है और यूनिवर्सल है। भाई दो जो यूनिवर्सल हैं आपने देख लिया, जो मेरे ख्याल से ये आपकी एग्जिस्टेंशियल फैलेसी का इसमें आप देख रहे हो, ये तो होगा नहीं, कौन सी इफ देन तो है नहीं, ये तो हट गया, इफ देन तो है ही नहीं ना, ये तो हट गया अभी, इफ देन तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही अपने साइड से हट गया। अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस नेगेटिव है और आप अफर्मेटिव यहाँ पे आप निकाल रहे हो, प्रीमाइसिस क्या है, नेगेटिव बट पर्टिकुलर है, ऑल नहीं है, पर्टिकुलर का है ये, और आपने यहाँ पर यूनिवर्सल वो निकाला है। नहीं फिर भी इसमें जो मेन चीज आपको दिखाई दे रही है, वो इसमें दिखाई दे रहा है मुझे एग्जिस्टेंशियल। क्यों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके जो यूनिवर्स वाला जो फंडा है वो तब आएगा जब आपके दोनों क्या होंगे, यूनिवर्स होंगे, है ना, जब दोनों आपके क्या होंगे, यूनिवर्स होंगे, तब जाके अपना ये चीज बनेगी। तो यहाँ पर आपका ये तो बनता नहीं है ना। एक्सक्लूसिव कब होता है, जब दोनों क्या होता है, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं है, दोनों नेगेटिव नहीं है तो ए ऑप्शन भी हट गया, ए ऑप्शन भी हट गया। और नेगेटिव प्रीमाइस था आपके पास, अफर्मेटिव कंक्लूजन निकाल रहे हो, लेकिन वो आपने निकाला अफर्मेटिव है, लेकिन दो यूनिवर्सल हो गए, क्या हुआ इसमें आपके, दो यूनिवर्सल हो गए, एक नेगेटिव प्रीमाइस है लेकिन वो किसका है, पर्टिकुलर का है, किसका है वो, पर्टिकुलर का है। तो इसके अंदर वो चीज भी नहीं बनी कि पर्टिकुलर वो आपका यूनिवर्सल नेगेटिव के बाद भी आपने कोई पॉजिटिव वो निकाल दिया कंक्लूजन, वो भी नहीं बना, क्योंकि नेगेटिव प्रीमाइस जो है वो किसका है, पर्टिकुलर का है, तो वो भी पूरा नहीं बना आपका। तो यहाँ कौन सी बनी, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी बनी, यथार्थ भ्रम बना, कि आपके पास यूनिवर्सल जो चीजें थी के बाद फिर आपके पास कोई ये पर्टिकुलर क्या कर रहा है, यूनिवर्सल जो चीज थी तो फिर आंसर आपका क्या आता है, दोनों यूनिवर्सल हों तो फिर आपके पास आंसर क्या आता है, वो आता है। तो यहाँ पर आपका एग्जिस्टेंशियल फैलेसी जो है वो आपके बन के आ रही है। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, इसको हटा देता हूं, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर। आइडेंटिफाई द फॉर्मल फैलेसीज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट, फिर से फॉर्मल फैलेसी का ही है, निम्नलिखित तर्क में की गई औपचारिक भ्रांति को पहचाने, पहचानते हैं भाई। ऑल हाउस होल्ड पेट्स आर डोमेस्टिक एनिमल, नो यूनिकॉर्न आ गया, देयर फॉर सम, देखो पूरा दिख गया। P1 जो है आपका ऑल हाउस होल्ड है, यानी क्या ये आपका यूनिवर्सल है, और यूनिवर्सल भी कौन सा है, पॉजिटिव है। P2 नो यूनिकॉर्न आर डोमेस्टिक अपना एनिमल, कोई भी यूनिकॉर्न घरेलू जानवर नहीं है, कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये भी यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है, भले नेगेटिव है। जब दोनों यूनिवर्सल हैं तो फिर सम नहीं आना चाहिए। कंक्लूजन क्या बोला, सम का बोला, कंक्लूजन क्या बोल गया, सम का, कंक्लूजन क्या बोल गया, सम का बोल गया, कंक्लूजन किसका आ गया, आपका सम का आ गया, पर्टिकुलर आ गया, ये पॉसिबिलिटी नहीं है भैया, ये पर्टिकुलर आ गया। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होती है अपनी एग्जिस्टेंशियल, क्या होती है अपनी एग्जिस्टेंशियल फैलेसी हो गई, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर अपना व्यू क्या करेक्ट है। तो देखो अपना फर्स्ट वाला भी क्या था, यूनिवर्सल था, सेकंड भी क्या था, यूनिवर्सल था। जब दो यूनिवर्सल प्रीमाइसेस हैं तो कंक्लूजन फिर पर्टिकुलर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ कंक्लूजन क्या आ गया, पर्टिकुलर आ गया, इसलिए क्या हो गई ये एग्जिस्टेंशियल फैलेसी हो गई, यथार्थ भ्रम हो गया। अब इसको हटा देते हैं। भाई ये तो होगा नहीं, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट तो इफ देन पे होते हैं, वो तो होगा नहीं। और यहाँ पर आप देखें कि ड्राइंग अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव, नेगेटिव प्रीमाइस थे नहीं, तो वो भी हट गया अपने पास, बिल्कुल हट गया इससे भी। नेक्स्ट चलते हैं। अभी कुछ आगे स्टेटमेंट, कथन और निष्कर्ष, यानी जिसको अपन बोलते हैं ना सिलोजिस्म, क्या बोलते हैं इसको अपन, सिलोजिस्म बोलते हैं, न्याय वाक्य बोलते हैं। और इसको आपको बताया था मैंने, अपन चाहे तो इजीली इसको अपन वेन डायग्राम से कर सकते हैं, तो कोशिश करूंगा आपको मैं उसी तरह से बता दूं, है ना, से बता दूंगा इसको मैं आपको। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सम कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर स्टोन्स, ठीक है,
कंक्लूजन दे रखा है नो कैट इज स्टोन, ऑल डॉग्स आर स्टोन, सम स्टोन्स आर कैट्स, नो डॉग इज कैट। हिंदी में देखते हैं, कथन दे रखे हैं कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते पत्थर हैं। निष्कर्ष दे रखे हैं आपके सामने, कोई बिल्ली पत्थर नहीं है, सभी कुत्ते पत्थर हैं, कुछ पत्थर बिल्लियां हैं, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। और फिर आपको बता रखा है कि जो कंक्लूजन दे रखे हैं चार, जो आपको निष्कर्ष दे रखे हैं चार, उसमें से कौन कौन अपने फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन अपने कथनों का इनका अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अभी। तो ऑप्शन ए है ओनली 1 and 3 फॉलोज, ऑप्शन बी है ओनली 2 and 3 फॉलोज, ऑप्शन सी है ओनली 1, 3 and 4 फॉलोज, और डी है कह रहा है कोई फॉलो नहीं कर रहा। देखते हैं। तो बेस्ट तरीका इसका ये होता है आसानी समझने के लिए, अपन बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट और ये सम डॉग, ये तो क्या हो गई कैट्स और ये क्या हो गई डॉग। सम है ना, सम कैट्स जो हैं वो अपने डॉग हैं। चलिए भैया, सम डॉग्स आर स्टोन्स, अब जो सम डॉग्स हैं वो स्टोन है, तो नॉर्मली अपन ये ऐसे बना देते हैं, ये स्टोन्स हो गए। अब देखो सम कैट्स और डॉग, देखो कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, इसी थोड़ा कलर्स को चेंज करते हैं और फिर बात करते हैं कि किस तरह से अपना ये काम चल रहा है। तो ध्यान देना इस बात पे मेरी, कि आपको ये पता लगा, आपको ये पता लगा कि भाई किस तरह से अपना काम चल रहा है ना, ये आपको पता लगा किस तरह से अपना काम चल रहा है कि कैट्स जो हैं वो कुछ डॉग्स हैं, कुछ कैट तो क्या आपकी डॉग्स हैं, और कुछ आपके डॉग्स क्या स्टोन है। लेकिन कैट और स्टोन के बारे में आपको पता नहीं लग रहा, लेकिन कैट और स्टोन के बारे में आप पता नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कैट और स्टोन का कुछ भी कंफर्म नहीं है। कैट और डॉग का रिश्ता कंफर्म पता है, डॉग और स्टोन का रिश्ता कंफर्म पता है, लेकिन आप देखो कैट और स्टोन, इसका जो रिश्ता है वो आपको कंफर्म नहीं पता। इसका मतलब हुआ जहां पर भी डॉग और क्या आएंगे, जहां पर भी आपका सॉरी कैट और स्टोन आएंगे वो मेरे काम के नहीं, जहां पर भी कैट और स्टोन आएंगे वो मेरे काम के नहीं है। पहला क्वेश्चन इसी बेस पे करते हैं, कहां कहां है कैट स्टोन। देखो पहले आपके कंक्लूजन में कैट स्टोन आ रहा है, ये मेरे काम कर रही है, क्यों मुझे पता ही नहीं कंफर्म। और यहां आ रहा है सम स्टोन्स आर कैट, ये भी मेरे काम कर रही है, ये तो वैसे हट गए, ये दोनों वैसे हट गए, 1 और 3 तो बिल्कुल हट गए। तो 1 और 3 जहां है वो ऑप्शन हटा दो, इस ऑप्शन में 1 है हट गया, इस ऑप्शन में 3 है हट गया, यहां पर भी 3 है हट गया। बेटा ये ए बी सी तीनों हट गए। हमने एक छोटी सी बात जानी, हमने डायग्राम बना के छोटी सी बात जानी, डायग्राम बनाया और पता लग गया कि कैट और स्टोन के बारे में कोई कंफर्म रिलेशन नहीं है। कैट और स्टोन का कोई कंफर्म रिलेशन नहीं है, तो जहां पर भी कैट स्टोन है उनको तो आप हटा दो, उनको बिल्कुल रिमूव कर दो। तो मैंने उनको रिमूव किया, अब पता लग गया इसमें भी 1 था, इसमें भी 3 था, इसमें भी 3 था 1 था, तो वैसे हट गया एबीसी। बचा कौन सा ऑप्शन, डी बचा। तो देखो आंसर तो आ गया, लेकिन फिर भी समझते हैं, आंसर तो आ गया फिर भी समझते हैं। तो देखो 4 थे, 1 और 3 हट गए, सेकंड फोर्थ वैसे तो खैर बिल्कुल मामला हट गया था, क्योंकि 1 और 3 तीनों में है ना, तो कोई भी इसने कह रहा है नन फॉलोज, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। अब इनको भी देख लेते हैं, कौन सा, ऑल डॉग्स आर स्टोन। अरे भैया क्या सारे कुत्ते स्टोन है, नहीं आप तो सब बोल रहे हो, सारे कुत्ते स्टोन तब होते जब डॉग ऐसे होता और स्टोन ऐसा आता, तब सारे कुत्ते क्या स्टोन होते, लेकिन नहीं, ये तो आप सब बोल रहे हो, तो आपका जो सेकंड वाला है वो भी हट गया है ना, ये भी हट गया आपका। और ये कह रहा है ऑल डॉग्स आर स्टोन, वो भी हुआ नहीं। ये कह रहा है नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट। भैया नो डॉग कैट कैसे, सम तो आप बोल रहे हो, सम तो हैं, आपने कह दिया कि कोई कुत्ता कैट नहीं है, कैसे नहीं है, सम तो बोल रहे हो आप। तो ये ऑप्शन भी अपना, ये कंक्लूजन भी हट गया। तो आपने देखा कि चारों कंक्लूजन हट गए ना, चारों कंक्लूजन हट गए। अब इसका मतलब अपना जो आंसर है करेक्ट वो कौन सा है, नन फॉलोज, कोई भी इसमें अपना जो कंक्लूजन है फॉलो नहीं कर रहा। यही वैसे क्वेश्चन है, यही बिल्कुल अपना सेम क्वेश्चन है, इसको अपन डायग्राम बना के देखेंगे। स्टेटमेंट कहता है ऑल मैन आर वुमेन, सभी पुरुष महिलाएं हैं, ऑल वुमेन आर क्रेजी, सभी महिलाएं पागल हैं। भाई देखो ये ओनली कथन है ना, निष्कर्ष में भी आ रहा है सभी पुरुष पागल हैं, सभी पागल पुरुष हैं, कुछ पागल महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं पागल हैं। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ऑल मैन आर क्रेजी, ऑल द क्रेजी आर मैन, सम ऑफ द क्रेजी आर वुमेन,
सम ऑफ द वुमेन आर क्रेजी। और पूछा है कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, केवल पहला, केवल तीसरा, केवल चौथा और तीनों। केवल एक कर रहा है, केवल तीसरा कर रहा है, केवल चौथा कर रहा है, और एक तीन चार तीनों ही क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ये देखना पड़ेगा अपन को। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, इसका भी बेस्ट तरीका है डायग्राम बनाना। ऑल मैन आर वुमेन, डायग्राम बनाते हैं। ऑल मैन आर वुमेन, ये हो गया वुमेन, सारे मैन वुमेन है। ऑल वुमेन आर क्रेजी, ये हो गया क्रेजी साहब, ये बन गया अपना क्रेजी, है ना, ये बन गया अपना क्रेजी। चाहो तो एम डब्ल्यू और सी ऐसे कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। अब आओ कंक्लूजन पर, अब आओ कंक्लूजन पे। ऑल मैन आर क्रेजी, भाई सारे मैन क्रेजी अंदर ही बैठे हैं। देखो जितने ही मैन है कहाँ है, क्रेजी के अंदर है। जितने ही मैन है कहाँ है, क्रेजी के अंदर बैठे हैं। तो ऑल मैन आर क्रेजी, भाई ये तो सही बैठ गया, तो पहला तो बैठ रहा है। ऑल क्रेजी आर मैन, अरे भाई सारे क्रेजी मैन कहाँ है, भाई इतने से क्रेजी, देख क्रेजी सारे हैं, देखो क्रेजी पूरा है, ये पूरा क्रेजी है, लेकिन इतने क्रेजी तो मैन है, ये मैन तो इतना से आया है, ये वो क्रेजी जो मैन नहीं है। यहाँ पर जो क्रेजी है, यहाँ पर जो क्रेजी वो मैन कहाँ है, खुद आउट हो गया। यानी सेकंड वाला जो है वो हट गया भाई, सेकंड तो हट गया। अब देखो जैसे ही फर्स्ट आया और सेकंड आपका क्या बोलते हैं नहीं आया, और यहाँ ओनली चल रहा है, तो पता लग गया आंसर चौथा है। क्यों भाई, ओनली वन फॉलोज तो अच्छा इसमें अभी एक चीज और देखनी पड़ेगी। हाँ ये थर्ड फोर्थ तो देखने में अभी नहीं हुआ भाई, थर्ड फोर्थ भी देखना है। थर्ड देखते हैं, सम ऑफ क्रेजी आर वुमेन, सम ऑफ क्रेजी आर वुमेन। देखो कुछ क्रेजी वुमेन है, बिल्कुल है, देखो क्रेजी इतना बड़ा सारा है, यहाँ वुमेन है, तो क्रेजी सम क्रेजी कौन है, वुमेन है भाई, वुमेन इतनी है ना अपने पास, ये वुमेन है पूरा, और क्रेजी में भी आ रहा है ये, तो कुछ क्रेजी क्या है, वुमेन भी है भाई। तीसरा सही है यार, तीसरा तो बिल्कुल सही है भाई मामला। अब चौथे को करने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखो बाकी सब ओनली चल रहा है, यहाँ बाकी चल रहा है ओनली। तो जैसे ही ओनली चल रहा था तो 1 और 3 आते ही मुझे समझ में आ गया कि 1, 3 और 4 फॉलो होंगे। फिर भी मैं एक बार, अपन थ्योरी कर रहे हैं तो फोर समझते हैं, सम ऑफ द वुमेन आर क्रेजी, सम ऑफ द वुमेन आर क्रेजी। अरे भाई सम ऑफ द वुमेन आर क्रेजी, तो जब क्रेजी और यह वुमेन है, सम ऑफ वुमेन आर क्रेजी, जब अपनी ऑल ही है तो सम तो खैर होंगी ही होंगी। जब अपनी ऑल वुमेन आर क्रेजी है ना, सब अपन ने बोल ही दिया कि वुमेन्स आर क्रेजी है, तो सारी जो वुमेन ही क्रेजी है तो कुछ तो खैर 100% होंगी ही होंगी। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपने देखा कि भाई फर्स्ट थर्ड और जो फोर्थ है वो क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। तो अपने पास जो डी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, अगला बोलता है आपके पास, ऑल पोइट्स, ऑल पोइट्स आर इंटेलिजेंट, ऑल सिंगर्स आर इंटेलिजेंट। सभी कवि बुद्धिमान हैं, सभी गायक ही बुद्धिमान है, मतलब बुद्धिमान बड़ा है, और कवि और गायक के बारे में कुछ नहीं पता आपको, ठीक है, अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात है। फिर कंक्लूजन बोलता है, ऑल सिंगर्स आर पोइट्स, सम इंटेलिजेंट पर्संस आर नॉट सिंगर्स। सभी गायक कवि हैं, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं है। और पूछा है भी बताओ कौन सा कंक्लूजन ठीक है, पहला सही है, सेकंड सही है, या तो 1 या 2 सही है, दोनों ही सही नहीं है, ना तो 1 और ना ही 2। तो बेस्ट तरीका क्या है, डायग्राम बनाओ। ऑल पोइट्स आर इंटेलिजेंट है जी, ऑल पोइट्स आर इंटेलिजेंट, ये पोइट और ये इंटेलिजेंट, ऑल पोइट्स इंटेलिजेंट। अब जैसे ही मैं अगले वाले पे गया, ऑल सिंगर्स आर इंटेलिजेंट, सिंगर भी कहेंगे इंटेलिजेंट अंदर। अब सिंगर यहां आ गए, मान लो ये इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट पूरा है। अब पता है क्या है, पोइट और सिंगर के बारे में आप कंफर्म नहीं कर सकते। देखो हो सकता है कुछ पोइट सिंगर हो, दोनों क्या हो, बिल्कुल अलग हो, या हो सकता है कैसे भी हो। तो हो सकता है ये अलग हो सकता है कुछ मिक्सिंग हो, ये आपको कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, ये आपको डाउट में डाल रहे हैं। कहाँ डाल रहे हैं, आपको डाउट में डाल रहे हैं, शंका में डाल रहे हैं, शंका में डाल रहे हैं। तो मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि पोइट और सिंगर आपस में क्या है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता। चलो देखते हैं क्या बोला गया है। ऑल सिंगर्स आर पोइट, ऑल सिंगर्स पोइट मैं कह नहीं सकता, तो वो करते हो, समझो मेरी बात को। ये चीज कंफर्म है कि पोइट भी कहाँ इंटेलिजेंट में, ये कंफर्म है, सिंगर भी इंटेलिजेंट में है। लेकिन अभी पोइट और सिंगर, अभी पोइट सिंगर आपस में क्या है मुझे नहीं पता। और समझाता हूं, देखो और समझाता हूं।
मान लो मेरे दो स्टूडेंट हैं, मान लो स्टूडेंट वन और स्टूडेंट क्या मेरा टू, ठीक है। मान लो दोनों एक संस्थान में पढ़ते हैं या मेरे साथ ही पढ़ते हैं, मेरे संस्थान में पढ़ते हैं। मान लो ये स्टूडेंट वन है, ये स्टूडेंट टू है, और ये मेरा अपना इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, इंस्टीट्यूट हो गया। दोनों स्टूडेंट पढ़ते हैं इस इंस्टीट्यूट के अंदर, लेकिन आपस में दोनों अलग रहेंगे। हो सकता है आपस में थोड़ा क्या हो, मेल जोल हो, अंदर ही इंस्टीट्यूट के अंदर ही स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू मेल जोल हो सकता है ऐसा घुल मिल जाए एक दूसरे में, उनकी जो सारी आदतें एक दूसरे के अंदर क्या बिल्कुल मिल जाए, और ये इंस्टीट्यूट में। तो देखो एग्जाम्पल लेके कितना आसानी समझ लिया अपन ने कि भाई मुझे ये तो पता है कि दोनों इस इंस्टीट्यूट के अंदर हैं, बट दोनों की आदतें, दोनों के रहन सहन अलग हैं, या दोनों कुछ चीजें मिलती हैं, दोनों एक दूसरे पूरे घुले मिले हैं, ये मुझे कंफर्म नहीं पता। इसीलिए तो जब यहाँ पे पोइट और सिंगर, ये तो पता इंटेलिजेंट है, लेकिन पोइट और सिंगर आपस में क्या है ये मुझे नहीं पता, पोइट सिंगर आपस में क्या है ये मुझे नहीं पता। तो मैंने देखना शुरू किया, ऑल सिंगर आर पोइट्स मैं नहीं कह सकता, तो पोइट और सिंगर्स के बीच में जो राम कहानी है वो मैं नहीं कह सकता, तो ये चीज बिल्कुल क्या होगी, हट गई। फिर सेकंड बोलता है सम इंटेलिजेंट पर्सन्स आर नॉट सिंगर, सम इंटेलिजेंट, अरे कैसे नहीं हो सकते, सिंगर है इंटेलिजेंट के अंदर, सिंगर है इंटेलिजेंट के अंदर। तो वो कह रहा है सम इंटेलिजेंट, अच्छा क्या कहा है उसने, एक बार देखते हैं। उसने कहा है सम इंटेलिजेंट पर्सन्स आर नॉट सिंगर्स, सम इंटेलिजेंट पर्सन्स आर नॉट सिंगर्स। तो यहां पर आपको बोला गया है सम इंटेलिजेंट पर्सन्स आर नॉट सिंगर। तो यहां पर हुआ क्या कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं है, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं है, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं है, गायक तो इसके अंदर है और ये बाहर है। तो आपका जो नंबर टू है, जो नंबर टू है आपका, वो इसमें क्या हो रहा है, आपका फॉलो हो रहा है। वो नंबर जो टू है वो आपका क्या हो रहा है, इसमें फॉलो हो रहा है। तो कुछ जो बुद्धिमान है वो तो वाकई में गायक नहीं, क्योंकि बुद्धिमान तो बड़ा सारा है? बुद्धिमान तो क्या है अपना, बड़ा सारा है, बुद्धिमान तो बड़ा सारा है, और सिंगर यहाँ पे अंदर है। तो कुछ बुद्धिमान ऐसे होंगे जो क्या है आपके गायक नहीं, तो कुछ बुद्धिमान ऐसे हैं जो गायक नहीं है। हाँ, सारे जो गायक हैं वो तो बुद्धिमान है, तो कुछ बुद्धिमान बाहर भी तो होंगे गायक के, तो जो सेकंड वाला है वो अपना क्या हो रहा है, इसके अंदर फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन जो टू है वो अपना क्या है, इसका 28 है। तो चलो ये वाला कंक्लूजन टू जो है वो आपका क्या हो रहा है, इसके अंदर फॉलो हो रहा है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं स्टेटमेंट्स, ऑल मेंस आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स। ठीक है भैया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कर लेते हैं। ऑल मैन आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स, सभी आदमी कुत्ते हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। तो कंक्लूजन है ऑल मैन आर कैट्स, ऑल कैट्स आर मैन, सभी आदमी बिल्ली हैं, सभी बिल्ली आदमी हैं। तो बताओ कौन सा फॉलो हो रहा है, पहला है, दूसरा है, केवल दोनों है, या फिर क्या है, दोनों ही क्या नहीं कर रहे, अपने फॉलो नहीं कर रहे। देखते हैं साहब इसको। तो बेस्ट तरीका अपना वही डायग्राम है ना, डायग्राम बनाओ, यहाँ बना लेते हैं डायग्राम, जगह है अपने पास। तो डायग्राम बनाया, ऑल मैन आर डॉग, ये ऑल मैन और ये क्या हो गया डॉग, ऑल डॉग्स आर कैट, ये कैट, कैट जी बाहर आ गई है ना, कैट जी बाहर आ गई, बन गया अपना। आओ निष्कर्ष, ऑल मैन आर कैट, भाई मैन तो कैट के अंदर ही है, तो सारे मैन तो कैट होंगे होंगे, मैन तो कहाँ है, कैट के अंदर ही, सारे मैन तो कैट है ही, ये तो ही हुई है। ऑल कैट्स आर मैन, क्या सारे कैट मैन है, अरे नहीं भैया कैट तो बाहर है। ये देखो ये वाली जो कैट है मैन कहाँ है, मैन तो बहुत नीचे है, मैन तो बहुत नीचे है। ये वाली जो कैट है, ये वाली दिख रहा है हाथ से मेरे, ये वाली जो कैट है मैन कहाँ है, तो भी ये तो नहीं है, ऑल कैट आर मैन तो नहीं है, ये तो अब हट गया मामला। तो फर्स्ट जो है फॉलो कर रहा है, केवल वन अनुसरण क्या करता है, आपको फॉलो करता है, ऑप्शन ए क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं, फिर से स्टेटमेंट आया, ऑल पेन आर रोड, ऑल रोड्स आर हाउसेस, सभी पेन सड़क हैं, सभी सड़क घर हैं। और फिर कंक्लूजन बोलता है ऑल हाउसेस आर पेन, सम हाउसेस आर पेन, सभी घर पेन है, कुछ घर पेन है, मतलब कुछ का सभी का यहाँ पे देखना पड़ेगा अपन को। और ऑप्शंस वही लिखे हुए हैं, वन फॉलो, टू फॉलो, वन और टू फॉलो, या नन कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन वही लिखे हुए हैं। चलिए इसको भी अपन डायग्राम में देखते हैं। ऑल पेन्स आर रोड, ये पेन
और ये रोड, ऑल पेन्स आर रोड्स। ठीक है साहब, ऑल रोड्स आर हाउसेस, ये तो वो बन गया मामला। ऑल रोड्स आर क्या, हाउसेस, ये हाउसेस हो गए। अब आ जाओ अपने कंक्लूजन पे। सभी घर पेन है, ऑल हाउसेस आर पेन। क्या सारे हाउस पेन है ना? ये वाला हाउस कहाँ है पेन? पेन तो बहुत नीचे है, तो पहला तो फेल हो गया। पहला तो जो कंक्लूजन है वो तो फेल हो गया। अब सेकंड कंक्लूजन देखो, कुछ घर पेन है, कुछ घर तो भाई देखो पेन होंगे, ये सब घर हैं, इसमें से कुछ घर, ये पूरा घर ही तो है, घर पूरा घर ही घर है, इसमें ये वाले जो घर है वो क्या है, पेन भी तो है, कुछ घर तो पेन है भाई। सेकंड तो क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो केवल सेकंड वाला क्या हो रहा है, इसमें फॉलो हो रहा है। कहां कहां लिखा हुआ है, ओनली सेकंड फॉलोज, तो बी इज आवर क्या करेक्ट आंसर, ओनली सेकंड जो है वो फॉलो हो रहा है। अगले पे देखते हैं, ये कहता है ऑल पेन्स आर चौक, ऑल चेयर्स आर चौक। अच्छा, सब चौक ही चौक हैं, अति उत्तम। सभी पेन चौक हैं, सभी कुर्सी चौक हैं। कंक्लूजन बोलता है सम पेन्स आर चेयर्स, सम चौक्स आर पेन्स, कुछ पेन कुर्सी हैं और कुछ चौक पेन है। ठीक है, भी अपना काम वही करते हैं अपन जो सीखा था अपन ने, है ना। ऑल पेन्स आर चौक, जितने भी पेन है वो चौक भी हैं। वो चौक होता है लिखने का चौक, सारे पेन क्या है, चौक हैं, सारे पेन चौक हैं। सभी कुर्सी भी चौक हैं, अच्छा भाई सभी कुर्सी भी चौक हैं। तो एक काम करते हैं, बड़ा कर लेते हैं इसको, कुर्सी भी आ गई, चेयर, तो चेयर भी चौक है। अब देखो बात वही हो गई जो सिखाया था मैंने, पेन और चेयर। अब हो सकता है, मे बी, पता नहीं है ना, मे बी हो सकता है पेन और चेयर ऐसे हो, पी और चेयर, ये चेयर करना पड़ेगा ना, क्योंकि चौक में भी सी आ रहा है, चेयर करना पड़ेगा। हो सकता है थोड़े बहुत हो, पता नहीं है, कंफ्यूजन। और हो सकता है दोनों ही क्यों एक दूसरे के अंदर मिंगल हो रहे, क्यों एक दूसरे में घुसे पड़े हो। तो आपको ये नहीं पता चल रहा कि इन तीन में से कौन सी होगी। तो पेन और चेयर के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूं। अब देखते हैं कंक्लूजन, सम पेन्स आर चेयर। कंक्लूजन क्या बोलता है, सम पेन्स आर चेयर, कुछ पेन चेयर हैं, मैं डाउटफुल हूं। ये भी हो सकता है अलग, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है कुछ पेन चेयर है, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो पहला वाला तो हट गया, देखो भी फर्स्ट वाला तो हट गया, कुछ पेन कुर्सी हट गया। सम चॉक्स आर पेन, सम चौक आर पेन, ये तो सही लग रहा है। देखो सम चौक, चौक के अंदर ही पेन है, तो कुछ चौक तो क्या होंगे, पेन होंगे। पेन के अंदर, पेन कहाँ है, चौक के अंदर ही तो है। पेन कहाँ है, चौक के अंदर ही तो है। पेन कहाँ रखे, चौक के अंदर है। तो चौक के अंदर ही पेन है, तो कुछ चौक तो क्या है, अपने पेन भी है, कुछ चौक तो अपने पेन भी है। कुछ चौक क्या है, पेन है। तो सेकंड वाला तो बिल्कुल क्या हो रहा है, अपना मामला बैठ रहा है सेकंड वाला। तो यहाँ पर आप देखें, कुछ पेन कुर्सी है, कुछ चौक पेन है, कुछ चौक पेन है, कुछ चौक पेन है। सम चौक्स आर पेन, हाँ सम चौक तो पेन आ रहा है ना, सम चौक पेन है, अपन ये बनाया ना, सम चौक पेन है। सम ऑफ दी चौक आर पेन, बिल्कुल सही बात है। सम ऑफ दी चौक क्या है, अपने पेन बैठ रहे हैं। तो अपना यहाँ पर भी कौन सा बैठ रहा है, जो सेकंड वाला है सम चौक्स आर पेन, वो अपना क्या बैठ रहा है, अपना करेक्ट बैठ रहा है। तो केवल सेकंड वाला जो है ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, अपना करेक्ट है। तो सिलोजिज्म की जो अपन ने क्वेश्चन किए और जो अपने पहले से क्वेश्चन किए, तो जो भी अपन ने थ्योरी पढ़ी थी, जो तरीका अपन ने सीखा था, उसको अप्लाई करते हुए अपन आराम से इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं।